नमस्कार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। अभी ज्योति मौर्य एसडीएम साहिबा की चर्चा बहुत हर जगह हो रही है। हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि एक मतलब बहुत बक्सर में लोग अपनी पत्नी को जो पढ़ाने के लिए बीपीएससी की तैयारी करने के लिए भेजे थे, वो जो यूपी में जो पीसीएस की तैयारी के लिए भेजे थे, वो सब लोग वापस ला रहे हैं पत्नी को। और न्यूज़ एक चल रहा है कि 136 महिलाओं को उनके पतियों ने वापस कर लिया है और बक्सर वाला तो थाना तक मैटर पहुंच गया है। हमारे बीच मोतिहारी कोर्ट के अधिवक्ता, क्या नाम हुआ मैडम आपका? नूतन कुमारी जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि बताइए ये कहाँ तक सही है कि कोई एक औरत गलती करे और मान लीजिए इतना बड़ा सब लोग वापस ले रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि एक आदमी गलती करता है तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इसका जीता जागता उदाहरण हम हैं खुद, नूतन कुमारी। मेरे हस्बैंड हमको मैट्रिक से लेकर लॉ तक पढ़ाए हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हम एलएलबी की पढ़ाई किए हैं। वहाँ 4 साल रह के पढ़ाई किए हैं, उसके बाद आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लड़की जब बाहर औरत जाती है पढ़ने के लिए तो वो अपने पति को धोखा दे देती है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो पति पत्नी का ऐसा संबंध होता है जो विश्वास पे चलता है। तो मेरा कहना है कि एक बिना मानवीय सामाजिक सेविका है, महिला मोर्चा जो पटना में है, वो कह रही कि उसको आगे बढ़ने का अधिकार है। तो वो आगे किसके साथ बढ़ रही है वो भी पता चल रहा है कि बड़े अधिकारी के साथ आगे बढ़ रही है जिनका पहले से वो शादीशुदा है। तो ये तो देखिए ज़िंदगी बर्बाद कर रही है ज्योति मौर्य, एक अपने हस्बैंड का और एक जिसके साथ वो चक्कर चलाई थी उसके भी हस्बैंड का। तो क्या ऐसे बढ़ना अच्छा बात है? ऐसे आगे बढ़ना अच्छा बात है? नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो विश्वास का रिश्ता होता है। जी। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि एक ज्योति मौर्य के गलत हो जाने की वजह से सभी लड़कियां, सभी औरत गलत नहीं हो सकती हैं। और हर पति से यही आग्रह करेंगे कि वो अपने पत्नी पर भरोसा करे, विश्वास करे और उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करे। तो चलिए, ये नूतन जी का विचार था। अब हमारे बीच 2 विद्वान अधिवक्ता हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ जी। आपका इस पे क्या कहना है? मेरा इस पे कहना है, मैडम का कहना बिल्कुल सही था कि कोई एक के ख़राब हो जाने से पूरे उस समाज को बदनाम नहीं कर सकते। ज्योति मौर्य एक गलत हो गई तो इसका मतलब सारे वो लड़की या औरत गलत नहीं हुई जो बाहर में रह के पढ़ती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पति पत्नी का सही में रिश्ता जो होता है वो विश्वास का रिश्ता। ऐसे लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपनी पत्नी को वापस ला रहे हैं? नहीं, वो गलत डिसीजन है। उनको अपने पत्नी पे विश्वास नहीं है, फिर ऐसे ही वो कर रहे हैं। इसलिए विश्वास नहीं है, इसलिए वो अपने पत्नी को बुला रहे हैं। विश्वास होता तो क्यों बुलाते? और ये जो बंधन होता है विश्वास का ही होता है। तो ऐसे करने वालों से तो डर तो थोड़ा सा लग ही जाता है जब ऐसा देखता है लोग। उसके समर्थन में भी कुछ लोग बिना मानवीय जैसे लोग आ जाते हैं, नया सिंह राठौड़ जैसी। नहीं, तो ये लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। इससे गलत मैसेज जाएगा समाज में, ऐसे इसीलिए लोग इससे थोड़ा भाग रहे हैं, समझे? बस, और कुछ नहीं। तो देखिए, मैडम का मैटर इसलिए हाईलाइटेड हुआ था क्योंकि वो एसडीएम है। और एक सूर्यवंशम मूवी आया था, हीरा ठाकुर ने भी किया था, तो उसमें कितना अच्छा से दिखाया गया है उस जो आईएएस बनती है उसका। तो आइए, हमारे बीच विजय जी हैं। विजय जी, आपका क्या कहना है? तो समाज की जो परिदशा आजकल बदल रहा है, हस्बैंड का भी असर आता है। से अगर मेरी पत्नी है, वो पढ़ने गई है बाहर, उसको भी खुशी मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ तो गलत हुआ। और उनके गलत को देखकर हम सभी लोग गलत नहीं ही कर सकते। उसका प्रतिशत ज़्यादा नहीं है, 1% है। एसडीएम बनी चली गई, अकेले है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। लेकिन आजकल तो बहुत सारा यूपीएससी में पीसीएस के एग्ज़ाम दे रही टॉप कर रही लड़कियाँ, वो कहाँ भाग रही है? कैरेक्टर लेस थी, भाग गई, या उसका हस्बैंड पकड़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लेकर पूरे लड़कियों को या महिलाएं हैं उस पर गलत तरीक़ा से सोच नहीं रखना चाहिए कभी भी, तब जाकर समाज में लोग आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे सोचेंगे तो किसी जीवन को चलाने के लिए 2 पहियों का जरूरत होता है, जो स्त्री और पुरुष है। दोनों में अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा और दोनों और एक दूसरे, एक ट्रस्ट कर रहा है, एक ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तभी भी गड़बड़ है। लेकिन दोनों में सामंजस्य बैठा कर चलेगा
चलने वाला होगा तो उसका फैमिली भी सुखीपूर्वक रहेगा। अच्छा, तो एक मूवी आया था जिसमें हीरा ठाकुर जो सूर्यवंशम, उसको देखने के बाद लोग अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू कर दिए थे। तो वर्तमान में अभी इनको देख के लोग अपनी पत्नी को वापस ला रहे हैं, ऐसा न्यूज आ रहा है। ऐसा अफवाह है, सोशल मीडिया पर बहुत सारा अफवाह चलता रहता है, इतना छोड़ के चला है, इतना छोड़ के चला है। अभी आप इलाहाबाद जाइए या मुखर्जी नगर दिल्ली में जाइए, वहाँ देखिए तो बहुत सारा जिसका मैरिज हो गया वो भी पढ़ाई कर रही है। सोशल मीडिया पे 136 को ही बुलाया गया है, जैसे हम लोग आपके द्वारा ही सुन रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में 136 ही महिलाएं नहीं ना पढ़ रही है। उसका प्रतिशत कितना है आप समझ सकते हैं। तो उसके प्रतिशत नहीं देखना है, हम लोग को देखना है किसी भी लड़की का या किसी भी महिला है शादीशुदा है, उसका कैरेक्टर। तो बचपन से जो अच्छे तरीके से चल रहा है, अच्छे परिवार से परवरिश हुआ है, वो कभी नहीं भागता है। वो अपने परिवार को और बाल बच्चे को और पति को भरपूर प्रेम देती है और प्यार करती है। नहीं तो ये औरत जो थी वो जब पास की थी तो वो सारा श्रेय अपने पति और ससुर को दी थी। आज ससुर और पति को पे ही ब्लेम लगा रही है। ये उसका जो जिससे अफेयर है, उस अफेयर में जो कहा गया है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। जैसे शादी हुआ, उसके मम्मी पापा जो किया शादी किया, लेकिन ये अपने से लव कर ली है। तो जो डायरेक्शन वहाँ से मिलता होगा अफेयर में, या जो प्यार उसको समझाता होगा, उसी प्रकार का वो अपना बयान दे रही है। तो बताइए, वो भी अफेयर किससे की? उसका ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी है और वो शादीशुदा ज़िंदगी अपना मतलब जिस ऑफिसर के साथ हो गई है, आगे बढ़ी है, उसका भी पत्नी परेशान है, वो भी बाल बच्चे वाला है, तो दो घर बर्बाद कर रही है। ये तो बहुत गलत है। बहुत सारा जो आप न्यूज़ बता रहे हो 36 वाला, वो सभी पतियों का शक हो गया से हमारी पत्नी भी भाग जाएगी, ट्रस्ट नहीं है, इसलिए अपने पत्नी को बुला। आगे बढ़ने का अधिकार है, नो डाउट, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे ऐसा नहीं मतलब दूसरे के साथ सट जाना चाहिए, प्यार करना चाहिए एक पति को छोड़कर। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? अच्छा, किसके साथ बढ़ रही है? कोई कुंवारे लड़के के साथ भी नहीं बढ़ रही है, वो तो एक और शादीशुदा का ज़िंदगी बर्बाद करके आगे बढ़ रही है। जिंदगी को कुछ महिलाएं उसको साथ दे रही है, बिना मानवी करे कि उसको आगे बढ़ने का अधिकार है। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? से 10 को लड़कियों के साथ फंस जाए? बोलिए। ज़िंदगी को आगे बढ़ने का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, समाज को डेवलपमेंट करने में आगे बढ़िए, समाज सेवी बनिए, आगे बढ़िए, उसमें नो डाउट है। अब 10 को लड़कियों 10 को परिवार को आप बर्बाद कर रहे हैं, तो ये कौन होगा आगे बढ़ने का काम? चलिए, हमारे विद्वान अधिवक्ता जी का ये बयान था, आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा।